होती है, उन कथाओं के रिकॉर्डिंग का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा है। तो प्रभु जी बहुत सुंदर भक्त है और अपने के द्वारा जितनी भी सेवाएं होती है, बड़े ही निस्वार्थ भाव से, बिना किसी मान सम्मान की प्रतिष्ठा की अपेक्षा किए हुए बहुत सुंदर वे में करते हैं और हम सबों के लिए बहुत दृष्टांत है प्रभु जी। तो ऐसे सुंदर प्रभु जी के मुखारबिंद से हम आज सुनना चाहेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे हम कैसे समझें और कैसे अपने जीवन में उतारें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नवीन गोस्वामी प्रभु जी कि प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और हमें समझाएं आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है। हरे कृष्ण। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। Without wasting time, I'll immediately start. आज का जो कोट है श्रील प्रभुपाद का 1 मार्च 1967, Sufferings are there, here or India or hell or heaven. Anywhere within this world there is suffering, but people are so foolish that simply having a nice motor car or a skyscraper building, he thinks may all problems are solved, my all problems are solved. He does not know this life is a flash only. I am eternal. हिंदी में बोले तो कष्ट तो है यहाँ। वो श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को का रेफरेंस दे रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में हो या भारत में, नरक में हो या स्वर्ग में, इस दुनिया में हर जगह दुख है। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि बस एक अच्छी मोटर कार या गगनचुंबी स्काई क्रेपर बिल्डिंग होने पर भी वह सोचता है कि मेरी समस्याएं तो हल हो गई हैं। वह नहीं जानता कि ये जीवन तो क्षण भंगुर है, इट्स अ फ्लैश एंड मैं शाश्वत हूँ। इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। इमेजिन कीजिए आप एक लग्जरी कार में बैठे हैं, मे बी अ मर्सिडीज और अ टेस्ला। यू आर ड्राइविंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ सैन फ्रांसिस्को। बादलों तक पहुंचने वाली विशाल गगनचुंबी इमारतों को देखते हुए एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, ऑल राइट। हम सबका यही तो सपना होता है, अ नाइस मोटर कार एंड अ बिग हाउस एंड अ बैंक बैलेंस। हम सोचते हैं वंस आई गेट दिस ऑल माई प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। हम सोचते हैं कि हमने लाइफ सेट कर ली है। बट बैक इन 1967, Srila Prabhupada looked at the heart of most advanced city in the world and said something revolutionary. उन्होंने कहा sufferings are there here or India or even in heaven. प्रॉब्लम कार में नहीं, प्रॉब्लम लोकेशन में नहीं, प्रॉब्लम हमारी मानसिकता में है। हम एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पर परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। वह सरकती रेत पर महल बनाने जैसा लगता है। प्रभुपाद ने अमेरिका के लोगों को बताया कि दुख हर जगह है, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका। हम सोचते हैं कि बाहर की परिस्थिति बदलने से दुख खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसको 2-3 पार्ट में हम इस कोट को बांट सकते हैं। सबसे पहला है सफरिंग। सफरिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे दुखालयम शाश्वतम। श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक 8.15 और 16 में कृष्ण ने इस दुनिया को दुखालयम शाश्वतम कहते हैं। यह हाउस ऑफ मिजरीज है। जैसे शुगर मिल में सिर्फ चीनी ही मिलती है, वैसे ही संसार में दुख का मिलना स्वाभाविक है। भौतिक दुनिया के उच्चतम वह ग्रह ब्रह्मलोक, जिसको कि सत्य लोक भी कहते हैं, से लेकर निचले लोक, पाताल लोक, नरक लोक तक सभी दुख के स्थान हैं। ऐसी जगह जहां दुख का स्टॉक कभी खत्म नहीं होता। श्रीमद् भागवतम 3.30.9 में बताते हैं कि जीव सोल इतना मोहित है और इतना इल्यूशन्ड है कि वो अपनी बुरी हालत में भी मजे ही ढूंढता रहता है। दूसरे पार्ट में अगर इसको काटते हैं, दूसरा इसका हिस्सा है मोटर कार एंड स्काई क्रेपर। ये एक इल्यूजन है। बस एक अच्छी मोटर कार होना, वह सोचता है मेरी सभी समस्याएं हल हो गई हैं। हम भौतिक जल से आध्यात्मिक प्यास को शांत करने का प्रयास करते हैं। एक बड़ी कार या एक ऊंची इमारत बुढ़ापे, बीमारी या मृत्यु को नहीं रोक सकती। इसे माया कहते हैं। हम टेम्परेरी चीजों से परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं। ये मैं दोबारा इस पॉइंट को एम्फेसिस करना चाहूंगा। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 20.117 प्यार में कहते हैं कि क्योंकि हम माया से भ्रमित हैं, हम कृष्ण को भूल जाते हैं और सोचते हैं मेरा घर, मेरी गाड़ी जीवन का लक्ष्य है। यह मूर्खता है। तो श्रील प्रभुपाद इसी का उल्लेख कर रहे हैं इस कोट में। तीसरा हिस्सा है इसका द फ्लैश, द इटर्नल। द लाइफ इज अ फ्लैश ओनली, आई एम इटर्नल। हमारा 70-80 साल का जीवन ब्रह्मांड की समय रेखा में सिर्फ एक सूक्ष्म फ्लैश के समान है।
लेकिन हमारी आत्मा जो है वह सनातन है, इटर्नल है। प्रभुपाद आज हमें चेतावनी देते हैं, दिस लाइफ इज अ फ्लैश ओनली। आई रिपीट, हमारी 70-80 साल की जिंदगी ब्रह्मांड के समय कॉस्मिक टाइम में एक पल की चमक, एक फ्लैश से ज्यादा कुछ नहीं है। येट वी इग्नोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आई एम इटर्नल, मैं अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ। न जायते मियते व कदाचिन, श्रीमद् भगवद गीता 2.20 में आत्मा के लिए कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं है। वह अजन्मा, शाश्वत, नित्य, आदिकाल है। शरीर मारा जाता है परंतु आत्मा को मारा नहीं जा सकता। हम इटर्नल, शाश्वत हैं, पर हमने खुद को टेम्परेरी बॉडी मान लिया है। अगर लाइफ एक फ्लैश है तो उस फ्लैश का सही उपयोग करना, उपयोग क्या है, इसका समाधान क्या है। आगे कहते हैं, बहुत फेमस कोट है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब सच्चाई जानने का समय आ गया है। अथ तो जब ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि देह संबंधी धारणा से बाहर निकलने के लिए हमें ब्रह्म के प्रति आसक्त या उसके बारे में जिज्ञासा को बढ़ाना होगा। तब व्यक्ति दिव्य भक्ति सेवा में लीन हो सकता है। चैतन्य चरितामृत हमें बताती है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दिस इज मेंशन्ड इन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.108। हम किसी स्काई ब्रेकर के मालिक नहीं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। आगे एक बहुत अच्छा कोट है, भागवतम में भक्त शिरोमणि प्रहलाद कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, शरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? इस फ्लैश जैसी जिंदगी को कृष्ण की सेवा में लगाएं। स्टार्ट चैंटिंग महामंत्र एवरी डे। कनेक्ट योर टेम्पररी फ्लैश टू इटर्नल सन द कृष्णा। दुख के फ्लैश से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है हरिनाम महामंत्र, जिसके माध्यम से हमें शाश्वत कृष्ण से जुड़ना है। सो हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। सो वी कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Remember, you are not a body having a spiritual experience. You are a spiritual being caught in a temporary body. Thank you very much. मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मैंने कोई चूक की हो तो मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई चूक नहीं हुई प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर वे में इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से माया के द्वारा वशीभूत होके हम सभी लोग जो है, जितने भी जीव हैं, वो मटेरियल प्लेजर एंड मटेरियल अपलिफ्टमेंट को ही अपना अल्टीमेट गोल समझ लेते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है, जो एग्जाम्पल भी दिया है कि मर्सिडीज गाड़ी खरीदो या स्काई कैपर स्क्रैपर बना लो, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इधर उधर घूमने वाली होगी प्रॉब्लम। तो हमारा प्रशांत भगवान प्रभु जी भी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं इसका, कि अगर आपको कुछ फोड़ा हुआ है तो खून साफ करना ज्यादा जरूरी है। ऊपर से सिर्फ मलहम लगा के उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। एक जगह फोड़ा ठीक होगा, दूसरे जगह निकलेगा। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स है और दुख है, वो ऐसे समाप्त नहीं हो सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, भागवतम का भी कोट बताया, और मुझे याद आ रहा है प्रभु जी एक और चीज भी बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत से ही कोट करते हैं उसको भी, वो है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धारे। तो ये भी है कि माया उसी को पकड़ती है जो भोग वांछा ज्यादा करना चाहता है। आपने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया इस कोट को प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी।